हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस में एक प्लेयर साइन डीएलएम, जिसका भी Q2 का रिजल्ट आया रिसेंटली। इनका जो Q1 के रिजल्ट्स थे और जो Q1 का जैसा भी था कॉन कॉल वगैरह, तो उसको पढ़ के मैंने इस कंपनी को केवल 5 मिनट में ही रिजेक्ट कर दिया था। एंड मेरी तब प्राइमरी जो रीजंस थे वो यही थे कि इनके जो पीयर्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसमें कुछ अच्छा एज सच ग्रोथ नहीं था। अब आ गया Q2, सो हम Q2 के रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे। उसके पहले हम एक बार बिजनेस मॉडल को समझेंगे। सो साइन डीएलएम बेसिकली करता क्या है, ये ईएमएस स्पेस में ऑपरेट करता है। मतलब कि जैसे जो बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं या फिर गैजेट्स हैं ना अपने, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो गया, एरोप्लेन, मतलब जो एरोप्लेन के सिस्टम्स होते हैं, लैपटॉप वगैरह हो गए, तो इनमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेज, जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उन सभी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे कि पीसीबी बोर्ड लगा, पीसीबी असेंबली वगैरह होता है उसके लिए। सो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं जो कि साइन डीएलएम मेनली मैन्युफैक्चर करता है। इनके 2 से 3 सेगमेंट्स है बिजनेस की। एरोस्पेस बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लाइक देयर आर वेरियस सेगमेंट जहाँ पर इनका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है इस बिजनेस का, और ये कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट को बेस को भी बढ़ाता जा रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ तो 5 साल का इन्होंने दिया है गाइडेंस के। अगर आप ओवरऑल कैगर देखोगे 5 ईयर्स का, सो इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 20 से 30% की रेंज में कुछ रहेगा इनका 5 साल का कैगर सेल्स वगैरह के पर्सपेक्टिव में। एंड मतलब हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर उतना अच्छा ग्रोथ ना आए, कभी किसी ईयर आए, कभी किसी ईयर 60% आ जाए, कभी किसी ईयर -10% आ जाए, बट वो बैलेंस 20 से 30% की रेंज में रहेगा। बट द पॉइंट इज कि इसके जो पीयर्स हैं केन्स और सिरमा, दे आर अवेलेबल, मतलब एट भाई वो क्या कर रहे हैं, केन्स सिरमा 60% से ग्रो कर रहा है। सिरमा में सेल्स का दिक्कत है, बट वो पैट अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, एंड सेल्स को भी वो अच्छे से टारगेट कर रहे हैं दिस फाइनेंशियल ईयर कि अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। सो हमने जैसे कि बिजनेस मॉडल तो हमने समझ लिया इस कंपनी का, कि भाई ये कंपनी जो बड़े बड़े अप्लायंसेज वगैरह उनमें जो छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, पीसीबी बोर्ड असेंबली वगैरह हो गया, उसकी बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब पॉइंट आता है इनका Q2 का जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो Q2 के रिजल्ट में इनका जो रेवेन्यू है वो 20% से डिक्लाइन हो गया। हाँ, सेल्स 20% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुआ। एंड अब इंटरेस्टिंगली एक चीज़ यहाँ निकल के आती है कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो 100% से बढ़ गया, 100% से बढ़ गया। बट द फैक्ट इज कि ये नंबर आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह, सेल्स डिक्लाइन हुआ 20% से और पैट 100% से बढ़ गया, ये क्या चल रहा है यहाँ। तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड हुए होंगे, बट रियलिटी इज प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं टू द सर्टेन पॉइंट। लाइक लास्ट ईयर 8% के मार्जिन थे, इस साल 10% के मार्जिन हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था ना वो केवल 32 करोड़ था, एंड इस साल भी 31 करोड़ ही है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया। मेन कैच पता कहाँ है, जहाँ से 100% का ग्रोथ आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो है अदर इनकम्स में। इनका 23 करोड़ रुपीज़ का अदर इनकम वाला पार्ट अगर आप ऐड कर दोगे तो फिर उसको मिला के आपको 100% का पैट में ग्रोथ मिल जाएगा। एंड अगर मैं नॉर्मलाइज पैट की बात करूँ तो वो 12.6 करोड़ है। लास्ट ईयर 32 करोड़ था एंड इस साल 12 करोड़ है। सो उल्टा ये तो डिक्लाइन हो गया ना भाई। कितने परसेंट का, फाइव वुड कैलकुलेट 20 on 32, मतलब कितना भाई 60-70% का नेगेटिव में पैट ग्रोथ हुआ है, ना कि 100% पॉजिटिव। सो चीज़ों को अच्छे से डिकोड करो, क्योंकि स्क्रीनर का जो नोटिफिकेशन देखोगे रिजल्ट्स वाला तो उसमें यही आएगा 20% से सेल्स डिक्लाइन हुआ बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% से बढ़ गया। बट भाई थोड़ा सा डीप में जाओ, चीज़ों को समझो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को खोलो, तब पता चल जाएगा। एंड अब पता चला उस टाइम पे कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई मैंने क्यों बोला साइन डीएलएम को तुरंत क्यों रिजेक्ट कर दिया, अच्छा है कंपनी, इसीलिए रिजेक्ट करा था क्योंकि मेरे को इंडिकेशंस मिल रहे थे कि नहीं आएगा इनका उतना अच्छा रिजल्ट। एंड एज यू कैन सी 20% से सेल्स डिक्लाइन हुआ एंड 60% से पैट डिक्लाइन हुआ, ह्यूज वेरिएंस है यहाँ पर। तो आपको वही देखना होगा कि ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं देखनी होगी, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के देखो, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई नॉर्मलाइज पैट तो 12 करोड़ है। सो इट्स अ डिक्लाइन ऑफ 60%, नॉट अ ग्रोथ ऑफ 100%, जो कि रिपोर्ट करा गया। सो यही है कि इनका रिजल्ट तो ऑब्वियसली मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि बेटर पेस से ग्रो कर रहे हैं। केन्स इज इफ आई टॉक अबाउट देन 60% के पेस से ग्रो कर रहा है, 50-60%। सिरमा सेल्स का दिक्कत है बट पैट में अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। सो साइन डीएलएम का अपडेट वॉज नॉट गुड, इट वॉज मतलब बहुत ही बेकार अपडेट था इनका Q2 का। सो दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।